देखो, इल्तुतमिश का एक बेटा होता है रुकनुद्दीन। कौन होता है? रुकनुद्दीन। तो एक तरफ बेटा है, एक तरफ बेटी है। इल्तुतमिश अपनी बेटी को अपने साथ रखता है, रजिया सुल्तान को, शुरू से। और इतिहास में पहली ऐसी चीज देखने को मिलती है कि रजिया सुल्तान का जो पालन पोषण होता है बचपन से, वो इस तरीके से होता है कि आगे चल के यही राजा बनने वाली है, सुल्तान बनने वाली है। लेकिन उस टाइम लड़कियों की आजादी, क्योंकि मैंने कहा पर्दा सिस्टम था, सबको पर्दे में रहना था, तो रजिया सुल्तान को कौन स्वीकार करता? किसी ने स्वीकार नहीं किया। उसका जो बेटा था रुकनुद्दीन, जो 40 लोगों की मैंने अभी फौज बताई थी, नाम बताओ उनका, क्या बोला था मैंने? चहलगानी। जो चहलगानी वाले 40 सरदार होते थे, उन 40 के 40 सरदारों में अमीर लोग शामिल होते थे। अमीर एक नाम होता था, अमीर। अमीर नाम है, जो रुतबे वाले लोग हैं, ठीक है, जो सबसे खास मान लो, जिनकी चलती सबसे ज्यादा, सबसे बड़े अधिकारी हैं वो राज्य के, 40 लोग, वही चहलगानी हैं। वो जो चहलगानी हैं वो आके कहते हैं हम नहीं मानते रजिया सुल्तान को। ठीक है, बनेगा कौन? रुकनुद्दीन बनेगा राजा। अब क्या करती है, इससे पहले इल्तुतमिश ने एक और चीज यहां पे चलाई थी, वो मैंने लिखवाया नहीं पीछे, लिखो, आवर ऑफ जस्टिस, न्याय का घंटा। इसने अपने दरबार में एक न्याय का घंटा लगवाया था कि कोई भी आके उसको बजाए। लाल कपड़े पहन के आना होता था उसको, जिसको न्याय चाहिए। नीचे लिख लो, रेड क्लॉथ, लाल कपड़े पहन के आना होता था, लाल कपड़े में। अब जब रुकनुद्दीन को राजा घोषित किया जाता है, तो रजिया को लगता है कि भाई सबसे काबिल तो तू है, और तेरे को अवॉइड किया जा रहा है, तो वो लाल कपड़े पहन के पहुंच जाती है उधर, जहां पे इसके पिता ने क्या लगवाया था, न्याय का घंटा। और ये न्याय का घंटा बजाती है। तो लोगों को इमोशनली बड़ी सिंपैथी होती है रजिया से, कि देखो राजा की बेटी राजा की डेथ के बाद, है ना, और न्याय के लिए गुहार लगा रही है, तो प्रजा इसके साथ, लोग इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, पब्लिक। और इससे कहते हैं कि आपको क्या चाहिए? वो कहती है मैं राजा बनना चाहती हूँ, आई शुड बी द क्वीन, मुझे रानी होना चाहिए। तो लोग इसकी बात मान लेते हैं, और ये बनती है भारत की पहली मुस्लिम शासिका, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका होती है रजिया सुल्तान। ठीक है, याद रखना, भारत में। किसको हटा के बनती है? तो शी रिमूव्ड, यहां लिख लो, रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो इल्तुतमिश का बेटा है, मतलब इसका भाई है, उसको हटाती है और खुद रानी बनती है। ठीक है। दूसरा काम जो ये करती है, रानी बनने के बाद जब ये दरबार में जाती है कोर्ट में, तो ये सबसे पहले पर्दा सिस्टम को हटाती है। तो शी रिनाउंस्ड, रिनाउंस का मतलब होता है त्याग करना, पर्दा। वो पर्दे का त्याग करती है, और ही ड्रेसेस लाइक मैन। पुरुष उस टाइम जैसी वेशभूषा पहनते थे ना, वैसी पहन के जाती है। ठीक है, नीचे देखोगे ना, तो एक, जैसे पुरुष उस टाइम जो पहनते थे, एक तो चोगा होता था, ये नीचे जो पहना हुआ है इसने, ये पुरुषों की ड्रेस है, चोगा। इसको काबा भी कहते हैं, काबा और चोगा। जो टोपी पहनते थे, उस टोपी को वो कुल्लाहा कहते थे, तो ये टोपी भी पुरुषों वाली है, कुल्लाहा। तो ये दोनों चीजें ये डाल के जाती है, पुरुषों वाली।
रजिया सुल्तान। लेकिन चक्कर क्या है, इसके राज में इसको सबसे वफादार जो इंसान है ना, वो इसके आसपास बहुत कम होते हैं। तो एक नाम याद रखना बस, सबसे इंपॉर्टेंट नाम, याकूत। याकूत एक नाम है। याकूत को ये कैवेलरी का चीफ बनाती है। कैवेलरी होती है घुड़सवारी, और ये उसका सबसे वफादार है, याकूत। ठीक है, घोड़ों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता था। अच्छा, अब जितने लोग हैं, वो 40 लोगों का जो ग्रुप है, वो फिर से इसके खिलाफ खड़ा है। वो इसको कैद कर देते हैं। वो जो 40 लोग हैं, जो अमीर हैं, वो इसको कैद कर देते हैं। ये कैद से बचने के लिए क्या करती है, जो इक्तेदार हैं, याद करो इक्तेदार मैंने कहा था, जमीन इसके बाप ने जो शुरू कर रखा था इल्तुतमिश ने, कि जमीन का बंटवारा कर रखा है, इक्तेदार बना रखे हैं। उन इक्तेदारों में एक इक्तेदार है इसका जो सबसे इसके खिलाफ खड़ा है, वो है अल्तुनिया। उसका नाम याद रखो, अल्तुनिया। ठीक है, अल्तुनिया। देखो, जब कहानी कह रहे हैं ना, तो कहानी आपको पूरी पता होनी चाहिए। अल्तुनिया जो है इसके खिलाफ है, ये इसके खिलाफ लड़ती है, और जब इसको ये लगता है कि वो अल्तुनिया से हार जाएगी, तो इसने कहा ये तो नाक का सवाल हो गया। अल्तुनिया तो इक्तेदार है और ये रानी थी, एक इक्तेदार रानी को हरा देगा, और अल्तुनिया हरा देता, अल्तुनिया पावरफुल है, तो ये अल्तुनिया से शादी कर लेती है। बढ़िया है ना। इसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। इसके पीछे राज में जो 40 लोग थे, मैंने कहा वो इसके खिलाफ खड़े थे, इक्तेदार इसके खिलाफ खड़े थे, और उन इक्तेदारों में सबसे पावरफुल कौन है, अल्तुनिया। अल्तुनिया से शादी कर लेती है। अल्तुनिया से शादी करके जब ये दिल्ली आ रही होती है, तो कैथल के पास ये गुंडों में घिर जाती है। एक कहावत भी चली उस दिन के बाद से, रजिया गुंडों में घिर गई। चलती है ना जो फिल्मी डायलॉग। तो हरियाणा में कैथल के पास कुछ बैंडिट्स हैं, इन ये कैंप बना के रुके थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, और ये दिल्ली पहुंचे नहीं थे। हरियाणा में कैथल के पास कुछ बैंडिट्स होते हैं, कुछ लुटेरे होते हैं, कुछ गुंडे होते हैं, जो इनको घेर के मार डालते हैं, दोनों को, हस्बैंड वाइफ को। तो रजिया भी मारी जाती है, और अल्तुनिया भी मारा जाता है, और ये मर जाते हैं 13 अक्टूबर 1240 को। रजिया सुल्तान की क्या हो जाती है, डेथ। ठीक है, ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। रजिया सुल्तान के बाद अब चक्कर ये होता है